वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के सहूसूल में वज़ीर आज़म बन गए। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट पड़े, मुखालफत में 2 वोट आए। मेंबरान असम्बली ने हाथ उठाकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर कल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठाएंगे। मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। 2.5 साल तक आवाम की खिदमत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। ये दिन मेरी मर्जी से आया है, मुझे कोई परेशानी नहीं। खुशी ये है जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले खुद किया था। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वादा। कराची में कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आउटसोर्स के बाद ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया है। वस्ती एशिया तक रूट बहाल किया जाएगा तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। इससे कबल कराची पहुंचने पर वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया। कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, वजीर आजम की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखना। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। कराची सर्कल रेलवे के लिए वफाकी मुद्दत की जरूरत है। वजीर आजम से दरख्वास्त है सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द बना दें। बांग्लादेश की अदालत का शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात का 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 6 अफराद को जलाने के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुना दी गई। तशद्दुद पर उकसाने कत्ल के हुक्म पर ताहयात कैद की सजा। अदालती हुक्म के मुताबिक हसीना वाजिद ने तलबा के मसाइल सुनने के बजाय उनके कत्लेआम के अहकामात दिए। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा, भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असद-उज़्ज़मान कमाल को भी हवाले करने का मुतालबा किया गया। मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम करार। अदालती फैसले पर हसीना वाजिद के भारत में बैठकर धमकियां। अपने बयान में कहा, हम उसे नहीं भूलेंगे, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जाम झूठे हैं, उन्हें फैसला जारी करने दें। मुझे इसकी परवाह नहीं, अपने लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मैंने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को खो दिया, उन्होंने मेरा घर जला दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अताड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का अरबों डॉलर नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट का अजर और अजीर से मुतालिक फैसला मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। मुतालिका फरीकीन को नोटिस। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासर हो तो वो दरख्वास्त दे सकता है।
Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. and faithfully. वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस की हल्फबर्दारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल हैं। जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा बेंच 2 का हिस्सा हैं, जबकि बेंच 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से माजरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से दस्तबरदार। फाइनल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भेज दी गई। दरख्वास्त गुजार की 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था, लेकिन एमक्यूएम से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। 17 साल में कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। NFC अवार्ड का पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी है। शिकस्त के खौफ से एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एमक्यूएम को चाहिए आपस की लड़ाइयां खत्म करके अवामी सियासत करे, तासुब और लसानियत की बातें बंद करे। नए सूबे के चोचले मुर्दा सियासत को जिंदा करने के मुतरादिफ हैं। 27वीं तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए है। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बाद खाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग 9 दिसंबर को होगी। में अब्दुल जनान कौम में सुदो कमांडर बद्री, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेट, कमांडर इस्लामुद्दीन द्रिकुलेना वर सरा सवलत करे का व तश्कील हिसायमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ा जाए लकपो मरा डाशे चशो। फितनाल खवारिज मजहब के नाम पर बरगला कर नौजवानों को पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। एहसानुल्लाह नामी दहशतगर्द के फितनाल खवारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। कहा कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलत कारी करता रहा। पुलिस स्टेशन पर हमले समेत कई कार्रवाइयों का भी एतराफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जान ज़ेटोंग की मुलाकात। इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। चीनी सफीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार तासियात। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़म का भी इरादा। Population and climate change. On the population side, while we can talk about the high level number, which is obviously not sustainable in any country. आबादी और मौसमियाती तब्दीली को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल मजीद संगीन होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है।
पंजाब भर में नाफिज दफा 144 में मजीद एक हफ्ते की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, 4 या जायद अफराद का अवामी मुकामात पर जमा होना मुकम्मल तौर पर ममनू, असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज और फिरका वराना मवाद की तकसीम और इरशाद पर भी मुकम्मल पाबंदी। कोट शरीफ में बस की मोटरवे पुलिस की गाड़ी को टक्कर, हादसे में 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जा बहाक, सब इंस्पेक्टर मुश्ताक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर और कांस्टेबल उसामा शामिल। तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर अलीम खान की भी शिरकत। हादसे की फुटेज न्यूज़ 1 को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाद पेश आया। पंजाब में आज भी फिजाई आलूदगी बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरस्त रहा। AQI 484 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान भी फिजा की सेहत मुज़र सेहत करार। इजराइल की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी, गजा और मगरबी किनारे में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार, फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखने का भी ऐलान। सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। जेफरी स्पेस्टन से मुतालिक फाइलों के उजरा के लिए अपनी जमात से वोट देने का मुतालबा किया। कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वक्त आ गया है कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। And now they will dump down the ground. Hussein Talat takes the partnership to 100 as well with Rizwan. 115 for 4 when they came together. वनडे सीरीज में पाकिस्तान का श्रीलंका को वाइट वॉश। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 45वें ओवर में बासानी हासिल किया। शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मैच विनर करार दे दिया। वेल डन बॉयज, पाकिस्तान को आप पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, कौमी टीम ने सलाहियतों और टीम वर्क का शानदार मुजाहरा किया। बेहतरीन खेल और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की भी सताइश। Slower delivery picked up. What a shot that is. Naeem. Back of the hand, slower delivery. Wow. पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप प्राइज स्टार्स में भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में बासानी हासिल किया। मां सदाकत नाकाबिल शिकस्त 79 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नईम ने 14 और यासिर खान ने 11 रन बनाए। और मारूफ गुलकारा रूना लैला की 72वीं सालगिरह। उन्होंने जो गाया वो यादगार बना दिया। उनके गीत आज भी मकबूल हैं।